The question is, form the differential equation of the family of circles in the second quadrant which touches the coordinate axis. हमें differential equation form करनी है for the family of circles in second quadrant. Second quadrant में जो circles बन रहे हैं which touches the coordinate axis, जो coordinate axis को touch कर रहे हो, right? तो हमें उनकी जो है differential equation form करनी है. तो सबसे पहले हम एक figure बनाते हैं, इसकी rough figure कि जो second quadrant में हमारे पास सर्कल्स अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेंगे तो किस टाइप का होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है सर्कल इस टाइप का बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में टच करता हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो वो इसका सेंटर हमारे पास सी है, राइट। और हमने सपोज कर ली इसकी जो रेडियस है वो ए है, क्योंकि देखो अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो पहले हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी होगी कि ये सर्कल की जो इक्वेशन है वो किस टाइप की होगी, और उसके लिए हमें चाहिए रेडियस और उसका सेंटर, राइट। तो अब सेंटर देखते हैं सेंटर क्या होगा। अगर इसकी रेडियस हमारे पास ए है तो मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास ए होगा और ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगा ए, राइट। मीन्स ये जीरो से ए, अगर ये डिस्टेंस ए है तो मीन्स ये कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पर ए होगा और सेम यहाँ पर माइनस ए होगा। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे माइनस ऑफ ए कॉमा ए, राइट। जो सेंटर है वो माइनस ए कॉमा ए आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास जो सर्कल है उसकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन हमने ये पढ़ी थी x माइनस ऑफ एच होल स्क्वायर वाई माइनस ऑफ के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, राइट। तो अब यहाँ पर एच और के हमारे पास माइनस ए एंड ए दिया है, तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए होल स्क्वायर वाई माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर और आर हमारे पास क्या है ए। तो ये बनी है हमारे पास उन सर्कल्स की इक्वेशन जो सेकंड क्वाड्रेंट में है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। अब हमें बनानी है इनकी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं। तो यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट जो है वो एक ही है ए। तो मीन्स जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका उसका जो ऑर्डर है यानी कि हाईएस्ट जो उसकी डिग्री रहेगी ऑर्डर रहेगा वो वन रहेगा, राइट। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर वन रहेगा। आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही कर सकते हो, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक नहीं जाना है। और दूसरी बात ये होती है इसमें कि आपको जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसी को एलिमिनेट करना है, इसे एलिमिनेट करना है और आपको डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर तक ही करना है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे मैंने सपोज कर लिया इक्वेशन वन। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डेरिवेटिव क्या होगा, पहले टू आगे आएगा इसमें एक्स प्लस ए रेज़ टू पावर वन और एक्स का वन हो जाएगा, इसमें टू आगे आएगा वाई माइनस ऑफ ए और वाई का डेरिवेटिव लगाएंगे हम डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड पे ए स्क्वायर उसका डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो, राइट। तो यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स जो है वो फाइंड करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ से ए फाइंड करना है, तो उसके लिए देखते हैं हम क्या करना पड़ेगा हमें। सो दोनों टर्म से टू भी कैंसिल आउट हो रहा है, वाई माइनस ऑफ ए डी वाई बाई डी एक्स एंड राइट साइड पे जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस ए। मुझे ए यहाँ से फाइंड करना है तो हम इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ ए। तो ए वाली टर्म हम एक तरफ कर लेते हैं, एक्स को हम इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो गया, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रहेगा, माइनस ऑफ ए एंड प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ वन ये बचेगा हमारे पास। अब ए निकालने के लिए इसे हम लिख के आएंगे डिवाइड में, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई डैश या वाई वन जिससे मर्जी डिनोट कर लो। सपोज मैंने इसे वाई डैश लिखा तो वाई डैश माइनस वन इज इक्वल्स टू ए। तो ये हमारी आ गई ए की वैल्यू कि मुझे ए एलिमिनेट करना था तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब देखो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर इस फॉर्म में आने के बाद आप डबल डेरिवेटिव करने लगो, तो आपको डबल डेरिवेटिव नहीं करना है।
इस ए की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। डबल डेरिवेटिव करने से क्या होगा कि आपका जो ये डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो 2 पे चला जाएगा, वो हमें नहीं लेके जाना, वो पॉसिबल नहीं है इसमें। तो हमें क्या करना है, अब ए की वैल्यू को यहाँ पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ ए क्या हमारा एक्स प्लस वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसे अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रैकेट है उसमें पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, वाई डैश माइनस 1, तो एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई डैश होल स्क्वायर में चल रही है, प्लस अब यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना है, तो वाई डैश माइनस 1 इसका एलसीएम आएगा, वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई डैश होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश अपॉन, यहाँ पर ये सेम ही रहेगा एज इट इज़ अभी, वाई डैश माइनस 1। तो यहाँ देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ हमारे पास वाई डैश से वाई डैश कैंसिल आउट हो गया, तो बचता है एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन भी ले लेंगे, होल स्क्वायर है तो आपके पास वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसे हम एक्स प्लस वाई ही लिख सकते हैं अपॉन वाई डैश माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखो डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में से हमारा वाई डैश भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने वाई डैश कॉमन ले लिया होल स्क्वायर के अंदर ही, तो बाहर आकर के उसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ भी ऑलरेडी एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, एंड राइट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई डैश होल स्क्वायर। तो यहाँ तक ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आगे देखो होल स्क्वायर ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही हमारा आंसर है। बस आपको ध्यान ये रखना था कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे हमें रिमूव करना होता है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? थैंक यू।